तो स्टार्टिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था, और मैं आप सबको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और क्वेश्चन के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो कौन सा था? द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो क्वांटिटी किसी भी मैटर के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन थे हमारे पास। पहला ऑप्शन था वेट, तो वो क्या था? क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट। पहला ऑप्शन क्या था? वेट। दूसरा ऑप्शन था मास। तीसरा ऑप्शन हमारे पास वॉल्यूम। एंड लास्ट में हमारे पास ऑप्शन था डेंसिटी। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सर मास। बिल्कुल सही अर्पिता। ठीक है, तो हमको बताना है किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो कितना मैटर प्रेजेंट है वो कौन बताता है? सर मास बताता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास यस में किया था और इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले थे। चले फिर क्वेश्चन दिखाओ, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आप सब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें और फिर मेरे को बताएं इसका आंसर क्या होगा। आप सबको विजिबल है? यस क्वेश्चन नंबर सर। सेकंड क्या है हमारे पास? Which of the following is an R rigids? Option A solid, option B liquid, option C gas, and option D BNC. सर सॉलिड। Solid, बाकी सब? पहली बात तो रिजिड का मतलब क्या था यहाँ पर? Whenever we सर द say some, टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू मेंटेन देयर शेप। बिल्कुल सही सर। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को रिजिड बोलते हैं हम बोल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट अपनी शेप को मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर वो अपनी शेप को मेंटेन कर पा रहा है तो वो रिजिड है, इनबेंडेबल यानी बेंड नहीं हो सकता। एंड ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ हमको किस स्टेट के अंदर दिखाई देती है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट के अंदर। गैस और लिक्विड के लिए हमने एक डिफरेंट वर्ड पढ़ा था, वो वर्ड क्या है? फ्लूइडिटी। बिल्कुल सही, फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस को बोलते हैं फ्लूइड क्योंकि उनकी टेंडेंसी क्या होती है? फ्लो करने की। तो ऑप्शन टू में जो राइट आंसर था वो क्या था? सॉलिड। सॉलिड ही क्या है? सॉरी। अब हमारे पास अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन थ्री में आप सब देखोगे इन क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, विच मींस एक और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन वन क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड आर मैक्सिमम। Second, intermolecular force of attraction in gases are minimum, and intermolecular space in solid are minimum. And option D, all of these. ठीक है, पहले तो सब अपना आंसर चैट बॉक्स में बताएं। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, हाँ, तो मैं सबका आंसर एक्सपेक्ट करूंगा चैट बॉक्स के अंदर, तो आप सब मेरे को अपना आंसर चैट बॉक्स में बताएं। अर्पिता बिल्कुल सही, अमृत, अनन्या, अनुष्का, पुलकित, आप सब भी ट्राई करें और अपना आंसर दें। ठीक है, क्लास अटेंड करनी है तो क्लास अटेंड एक्टिवली करो, पार्टिसिपेट करो क्लास के अंदर, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री स्टेट्स में आप सबको पता है सॉलिड के अंदर पार्टिकल सबसे पास में होते हैं।
वहीं पर लिक्विड में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या होगा सर, गैप इंक्रीज कर जाएगा। गैप यानी ये जो बीच में एम्प्टी स्पेस मिल जाता है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, और सिंपली बोला जाए वॉइड, खाली जगह। तो आप सब नोटिस करोगे ये जो स्पेस है सॉलिड के मुकाबले गैस में ज्यादा है या कम है? बताओ। सर ज्यादा। ज्यादा है, ठीक है। और वहीं पर जब हम गैस की बात करेंगे तो 30, ठीक है, गैस गैस स्टेट में ये स्पेस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सर बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये बोल सकता हूँ इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम है किसके अंदर? गैस के अंदर। और वहीं पर मिनिमम किस स्टेट में बोलेंगे, यानी सबसे कम किस स्टेट में दिख रहा है? सॉलिड। सॉलिड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में लिक्विड आ जाएगा। वहीं पर अगर स्पेस सबसे कम है तो जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक दूसरे के उल्टा होती है। अगर फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल एक दूसरे के पास में है, यानी फोर्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा सॉलिड स्टेट में? फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। और गैस स्टेट में फोर्स क्या होगी? मिनिमम। मिनिमम। तो उन्होंने बोला था कि सॉलिड स्टेट में फोर्स ज्यादा होती है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। गैस स्टेट में फोर्स मिनिमम होती है, वो भी सही है। गैस स्टेट में इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम होता है, वो भी सही है। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट जो दे रखी है वो तीनों की तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आप सबको क्वेश्चन फिर से और दिखाता हूँ और आप सब मेरे को फिर से बताना कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया। अब मेरे को आंसर पता होना चाहिए, बाकी सबसे अदर देन अर्पिता, क्योंकि अर्पिता आंसर दे रही है, बाकी सब नहीं दे रहे। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड आर मैक्सिमम, ये ट्रू है या फॉल्स है? अदर देन अर्पिता सब बताए, बताए। अनन्या, अनुष्का, सर अमृत। ट्रू है। हाँ सर ट्रू। हाँ ट्रू। बाकी पुलकित, ठीक है। अब मेरे को आंसर ऐसे आने चाहिए। तो ऐसे ही ऑप्शन बी भी ट्रू हो जाएगा, यस और नो? यस सर। क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैस सबसे मिनिमम है। इंटरमोलिकुलर स्पेस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर जो स्पेस है सबसे ज्यादा है या सबसे कम है? तो मिनिमम है, वो भी ट्रू हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दी अबव। चलो फिर, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया फोर्थ? हम चले क्वेश्चन नंबर। यस। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या दे रखा है। What happens to the volume of aqueous solution when small amount of sugar is dissolved in it? So option A, volume increases. Option B, volume decreases. Option C, first volume increase and then decrease. And option D, no change in volume. सबको क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएं। सब अपना चैट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें, नहीं तो माइक ऑन करके बता सकते हैं, बट रीजन के साथ में। अर्पिता, बिल्कुल सही। सर रीजन ये है क्योंकि वो उसकी वाइट मतलब स्पेसेस है उसमें जाके डिसॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल सही। सर, हमेशा याद रखना
क्या चीज कि जो हमारा वोटर है लेट्स अज्यूम ये हमारा वोटर है और इसके अंदर इन्होंने बोला कि हम क्या ऐड कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर। तो हम सब ने पढ़ा था एक एक्टिविटी की थी जैसे ही हम शुगर को ऐड कर देंगे तो शुगर विल अपने आप क्या करेगा ब्रेक कर लेगा अपने पार्टिकल्स में और ये पार्टिकल्स चले जाएंगे कहां पर वाटर के इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और बी सिंपली से वॉइड यानी खाली जगह के अंदर। अब ये जो खाली जगह पहले से प्रेजेंट थी वहां पर कौन आ गया शुगर। अब शुगर इन खाली जगह में आ जाएगा तो वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है जिसके कारण क्या रहेगा जो वॉल्यूम पहले थी वही वॉल्यूम बाद में रहेगी तो आंसर में तो आ जाएगा नो चेंज। अब आप सब बोलेंगे कि सर सॉरी हाँ अगर आप बोलोगे सर अगर हम वुड का पीस डाल दें क्या वो भी ऐसा करेगा या नहीं। नो सर। क्यों वुड वुड क्यों नहीं कर रहा शुगर कर रहा है तो। सर क्योंकि वो लार्ज पार्टिकल है। बिकॉज जो वुड के पार्टिकल है वो छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं करेंगे और जो इंटर एटॉमिक स्पेस है अगर इससे ज्यादा बड़े पार्टिकल आप ऐड करोगे जो इंटर स्पेस में नहीं आ सकते तो फिर क्या होगा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी वॉल्यूम वॉल्यूम। इंक्रीज करेंगे। ठीक है सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। यस सर। ओ ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। यस चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप सब। तो क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में ध्यान रखना कई बार बच्चे क्या करते हैं इस नोट को नहीं पढ़ते और क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि नोट नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नोट नहीं होता तो फिर आंसर कुछ और होता अब क्योंकि नोट प्रेजेंट है तो इसका आंसर कुछ और हो जाएगा। तो अब हमको फाइंड करना है तो फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट यानी राइट क्या है। ठीक है इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट्स है। तो ऑप्शन ए गैसेस हैड डेफिनेट मास। ऑप्शन बी gases have definite shape and option C gases have definite volume and option D B and C। क्वेश्चन समझ में सभी को। यस सर। ठीक है चलो देखें इस केस में अब सब आप नोटिस करोगे इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था हमको क्या बताना है इनकरेक्ट बताना। तो गैसेस के बारे में हमको जो जो बातें पता है पहले तो हम वो जान लेते हैं। अनुष्का बिल्कुल सही है आपका। ठीक है तो उन्होंने मेरे से पूछा गैस के बारे में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। ठीक है पहली बात तो हम गैस के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या जानते हैं। तो गैस के अंदर नीदर फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि सर ना तो फिक्स उसकी शेप होती है। हाँ बोलो अर्पिता। सर दैट डेफिनेट मास। बट इनके अंदर एक चीज फिक्स होती है शरीर का जो मास होता है वो फिक्स होता है तो दे हैव फिक्स्ड मास व्हिच मींस वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं हमको उन्होंने बोलते हैं कि शेप फिक्स है क्या वॉल्यूम फिक्स है क्या सर नहीं। और ऑप्शन बी और सी दोनों में यही बातें लिख रखी है। ऑप्शन ए में तो मास फिक्स है और वो चीज सही है इसका मतलब ऑप्शन बी और सी इनकरेक्ट है।
तो ऑप्शन बी और सी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, बी एंड सी, राइट, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबको समझ में आया? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है A6। क्या दे रखा है A6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मैटर। मैटर के बारे में ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी फीलिंग ऑफ कोल्ड, ऑप्शन डी डस्ट और नन ऑफ दिस। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया मैटर से, और मैटर से रिलेटेड ही इन्होंने बात पूछी है। ठीक है, आ जाओ अब देखो। तो पहली बात, अगर कोई चीज मैटर है तो उसके लिए क्या क्या चीजें उसको फॉलो करना है। अर्पिता, योर आंसर इज राइट। The matter occupies space and have mass. एंड थर्ड थिंग ऑफर रेसिस्टेंस। ठीक है, Yes अगर sir. कोई भी चीज जिसके पास मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, और उसको फोर्स लगाया जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए, उसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या है, मैटर। यानी हमारे पास क्या गया, स्पेस, मास, has mass and offer resistance। ठीक है, अब इन्होंने जो जो ऑप्शन दे रखे थे उन ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो हमारे एयर एंड डस्ट, क्या ये दोनों मैटर है या नहीं है? अगर मैटर है तो क्यों है? Sir, they occupy space. स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करते हैं एयर? अगर हम स्पेस की बात करेंगे तो एयर को हम बलून के अंदर फिल करेंगे, बलून के अंदर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। Yes sir. ठीक है, और बलून का कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा। इसको एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए हमको फोर्स लगानी पड़ती है, चाहे वो फोर्स बहुत ही कम क्यों ना हो, राइट। Yes sir. सेम गोज फॉर डस्ट पार्टिकल। अगर डस्ट पार्टिकल अकेला है और बहुत ज्यादा डस्ट हो जाए तब भी वही चीज होगी। लास्ट हमारे पास दे रखा है फीलिंग ऑफ कोल्ड। फीलिंग ऑफ कोल्ड इज नीदर, तो उसके स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही उसके पास मास है और ना ही उसमें फोर्स लगानी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो राइट आंसर इज फीलिंग ऑफ कोल्ड इज नॉट अ मैटर। ठीक है, तो मैटर का एग्जांपल क्या नहीं है। अब इसके अलावा वो भी चीजें जो इनटेंजिबल हो। सर इनटेंजिबल का मतलब जिन चीजों को हम छू नहीं सकते। ठीक है, फीलिंग, थॉट्स, टेम्परेचर, इन चीजों को हम छू नहीं सकते। लाइट, इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, मैटर नहीं है। Yes sir. ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से तुमसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। यानी यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास दे रखा है इंटर पार्टिकल स्पेस आर मैक्सिमम इन गैसेस स्टेट। क्या ट्रू है या फॉल्स है? गैसेस के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है या कम होता है? सर ज्यादा ट्रू है। ये तो ट्रू हो चुका है, यानी मतलब ये स्टेटमेंट हमारी सही है। तो पार्टिकल विच कंसिस्ट गैस फॉलो जिगजैग पैटर्न। क्या गैस के अंदर ब्राउनियन मोशन होता है?
तो जब भी हम बात करते हैं जिगजैग पैटर्न के अंदर, तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग नहीं रही, तो वो तो कंटिन्यूअसली मोशन शो करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, कौन सी स्टेट के अंदर, गैस के अंदर। ठीक है, ये जिगजैग पैटर्न नहीं है जो डिफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे ना परफ्यूम एक रूम में तुम एक साइड में स्प्रे करोगे तो दूसरे रूम पे पहुंच जाती है, वो क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, और वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हमेशा, तो वो मूव करते हैं हमेशा जिगजैग लाइन में। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या दे रखा हमको, स्टेट सॉलिड स्टेट इज मोस्ट कॉम्पैक्ट स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्या सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड सॉलिड होते हैं? यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो ऑप्शन डी बचा वही राइट हो गया। यस सर। यस सर। बताओ किसको ये चीज समझ में नहीं आई? सभी को समझ में आया? यस सर। अमृत, अनुष्का, पुलकित? यस सर। ठीक है, सब मॉड्यूल लेके बैठे होंगे ना, या मॉड्यूल लेके नहीं बैठे? बताओ। यस सर है। ठीक है, ओपन किया है? यस सर। ओके, चलो अच्छी बात है। आ जाओ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे ना कोई? चलो मैं ही बता देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देखोगे, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, which out of the following does not make sense। अब देखो क्वेश्चन को क्या से भूल गया, सीधा सीधा नहीं पूछ सकते सर इनकरेक्ट कौन सा है ना, यही तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, सर सेंस नहीं बन रहा, सेंस मतलब बनने का मतलब इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या ये सेंस बना रहा है, क्या ये सही है? यस सर। हाँ सर, सॉलिड के अंदर फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, और फिक्स मास भी होता है। लिक्विड के अंदर, लिक्विड कैन कंप्रेस इजीली बट गैस कैन नॉट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? नो सर पहली सर, बार लिक्विड आर वेरी स्मॉल, मतलब नेग्लिजिबल होते हैं, स्लाइटली, और गैसेस हाईली नेग्लिजिबल। इसको ये नहीं पता कंप्रेसिबल की बात यहाँ पे क्या चल रही है। जैसे आप मान के चलो बलून है आपके पास, एक सेकंड में, एक सेकंड में डालते हटा। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके पास एक बलून है, ठीक है, तो ये आपके पास एक बलून है, इसके अंदर आपने क्या फिल कर रखी है, गैस फिल कर रखी है। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, चारों साइड से। तो ऑल ओवर यहाँ से भी आप फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से भी आप फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से भी। यानी क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, फोर्स हर डायरेक्शन से। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे ये जो बलून है इसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा नहीं होगा? यस सर। यस सर। हाँ सर, डिक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल्स थे वो पहले रैंडमली दूर दूर थे, जैसे मैंने फोर्स को इंक्रीज किया जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के पहले के मुकाबले अब क्या हो चुके हैं, पास आ गए। पास आ गए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, यस सर। और इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोल रहे हैं कि ये जो बलून है ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। और वहां पर इस ऑप्शन में क्या बोला कि हमको कि लिक्विड तो कंप्रेस होता है बट सॉल गैस कंप्रेस नहीं होता। क्या ये बात सही है? नो सर। बिल्कुल नहीं।
यानी बात बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है, यानी आंसर तो हमारा बन गया ऑप्शन बी। क्या बन गया? यस सर। देखो आ गया हमारा जिग। हाँ ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में ये देखो यहाँ पर, हाँ, इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा बन गया हमारे पास? बी। बी। बट वहीं पर अगर ऑप्शन सी और डी की बात करें, वो चीज क्या राइट है या वो भी रॉन्ग है? ऑप्शन सी में क्या बोला गया है? द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैज नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। क्या है? नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। क्या ये बात सही है या गलत है? और काइनेटिक एनर्जी कैसी आती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर? सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है? कोई बताना चाहेगा? सर गैसेस में बहुत ज्यादा होती है और सॉलिड में बहुत कम होती है। कम होते हैं, बिल्कुल सही। किसी सब्सटेंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो मैं कैसे आएगी? कोई आइडिया बताओ। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। अब देखो बोर्ड पर, ठीक है, हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, जब भी हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे आप समझ जाना, एनर्जी एक्वायर्ड ड्यू टू मोशन, एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। मोशन किसी भी तरह का यहाँ पे हो सकता है। बिल्कुल सही अर्पिता। अर्पिता सेट द एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल अगर मूव करेगा विच मींस वो मोशन में है, और जब वो मोशन में है उसके पास एक डिफरेंट काइंड की एनर्जी आ जाएगी, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और मोशन को रिप्रेजेंट कौन करता है सर? स्पीड या फिर वेलोसिटी? ये सुनो, यस सर। यस सर। तो अगर कोई भी चल रहा हो तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी। यस यस सर। सर बिल्कुल। अब जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उसकी, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। अब यहाँ पर आप सब पढ़ोगे, आप सबने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? कौन सी स्टेट के अंदर होता है? गैस। गैसेस के अंदर। गैसेस के अंदर पार्टिकल सबसे ज्यादा मोशन शो करते हैं, विच मींस काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होगी? गैस। गैस में। और मिनिमम सबसे कम पार्टिकल मोशन किस स्टेट में शो करते हैं? सॉलिड। सॉलिड में। सॉलिड में सर पार्टिकल एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, तो ये पार्टिकल मूव करना चाहे तो दूसरा वाला पार्टिकल रोक लेगा। कैसे नो? यस सर। बट वहीं पर सॉलिड के अंदर एक स्पेशल टाइप का मोशन होता है जिसे बोलते हैं वाइब्रेशन मोशन। तो पार्टिकल अपनी ही जगह पर हिल सकता है। क्या कर सकता है? हिल सकता है। तो जब वो वाइब्रेट यस करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, बट वो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होगी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिख रखा उन्होंने? क्वेश्चन में क्या बता रखा आप सबको कि सॉलिड हैज नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। उन्होंने जीरो नहीं बोला, क्या उन्होंने जीरो बोला? बताओ। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैज नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। सर नहीं, जीरो नहीं है, शायद जीरो से थोड़ा सा ज्यादा हो, तो जीरो के बहुत करीब है, बट जीरो नहीं है। पार्टिकल ऐसा नहीं कि मोशन नहीं शो कर रहे, मोशन शो कर रहे हैं, बट अगर हम सॉलिड गैस के कंपैरेटिव में उसको देखें तो गैस के कंपैरेटिव में वो बहुत कम है। ठीक है,
यस सर। अब यहीं पे इसी प्रॉपर्टी को आप नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसेस स्टेट। डिफ्यूजन कब होगा सर? मोमेंट ऑफ पार्टिकल से ही तो होगा, और मोमेंट ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा गैस के अंदर होता है। यस नो? यस सर। और एक और बात मेरे को अच्छे से याद आ गया, तो चलो तुमको इससे मैं बता ही देता हूँ। सर ऑप्शन डी भी करेक्ट होना चाहिए ना? हाँ, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। उन्होंने क्या बोला था कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, जो सेंस नहीं बना रहा। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, यस। बाकी जो ऑप्शन थे वो सारे करेक्ट थे। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सर डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये हमने पढ़ा था। यस सर। अब मैं आपसे पूछूं व्हाई, तो आप क्या बता पाएंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन कैसे बढ़ रहा है? अमृत, अर्पिता, अनुष्का, पुलकित, सर ऐसा बिकॉज क्या? काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। बिल्कुल सही। सर टेम्परेचर बढ़ने पर जो पार्टिकल है, पार्टिकल का जो मोशन है वो ज्यादा हो जाता है। इसको थोड़ा सा अगर रियल लाइफ से समझोगे तो ऐसे समझो जैसे गर्मियों पे जब हमारी छत होती है और बाय चांस हमको कपड़े वापस लेने, ड्राई होने के बाद वापस लेने जाना होता है, और बाय चांस हम स्लीपर भूल जाते हैं, तो हम छत पे कैसे कैसे चलते हैं? उछल उछल के, जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि जो सरफेस है वो गर्म हो चुका है। सिमिलरली, यस। सिमिलरली अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मूवमेंट है पार्टिकल का, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके बीच में जो मूवमेंट है, मूवमेंट के कारण ही तो बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मूवमेंट बढ़ी, मूवमेंट बढ़ी तो डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, जिसके कारण मूवमेंट इंक्रीज करेगा। मूवमेंट इंक्रीज करेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसी को वाइस वर्सा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल डिक्रीज, मूवमेंट भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और डिफ्यूजन का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए गर्म खाने की स्मेल दूर तक जाती है, ठंडे खाने की स्मेल दूर तक नहीं जाती। गॉट इट? यस सर। बाकी अनुष्का, पिता, चलो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते यस हैं। सर। हाँ, जो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तब तक। ठीक। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is capable of highly compressibility of gases? यानी आपको बताना है कि कौन कौन सा कंप्रेस हो सकता है, तो कौन कौन सा कंप्रेशन का यानी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस का एग्जांपल है या एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन ए, एलपीजी जो हम घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, क्या वो कंप्रेसिबिलिटी का ऑप्शन है? नहीं है। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स इन हॉस्पिटल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आपका आंसर सही है। CNG is used in gases in vehicle, and option D all of these। ठीक है। हाँ, तो आप सब एक पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, तो आपसे पूछा था सर ये सारे एप्लीकेशन है, यानी गैसेस को कंप्रेस करके हमने स्मॉलर रीजन में फिल कर रखे हैं। एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखो उसमें भी गैस आ गया, यानी वो गैस थी उसको आपने कंप्रेस करके लिक्विड स्टेट में ला रखा है, तो जो वो लिक्विड स्टेट में आपने सिलेंडर में फिल करके उनको घर टू घर दे रखा है। बिल्कुल सही है, उसका आपका आंसर भी सही है। फिर वहीं पर जो दूसरा ऑप्शन था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल्स,
ऑक्सीजन किस स्टेट में प्रेजेंट होती है सर? गैसेस स्टेट में। उसको हम कंप्रेस Yes. करके पहले लिक्विड स्टेट में लाएंगे और लिक्विड स्टेट को हम क्या करेंगे, सिलेंडर के अंदर फिल करेंगे और फिर उनको हॉस्पिटल्स में पहुंचाएंगे। ठीक है। दूसरा और तीसरा सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म? Compressed natural gas. तो वो भी तो गैस ही है। और उसमें पहला वर्ड क्या है? सी का मतलब क्या था? Compressed. सर ये क्या ऑप्शन एप्लीकेशन है? नहीं है। जो हमारे पास नेचुरल गैस है उसको कंप्रेस कर रहे हैं और फिर आपकी व्हीकल के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चारों तीनों ऑप्शन क्या है? एग्जांपल है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस के। राइट। Yes, sir. चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following does not get with the liquid? यानी do not get go with liquid का मतलब है कि कौन सी स्टेटमेंट लिक्विड से रिलेटेड इनकरेक्ट है? The particles are loosely packed in liquid. सॉलिड के मुकाबले हाँ सर लूजली पैक होते हैं, यानी ये स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू हो गई। फ्लूइडिटी इन फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन लिक्विड। क्या लिक्विड सबसे ज्यादा फ्लो करता है? सॉरी, जो फ्लूइडिटी होती है गैस में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उतनी ज्यादा नहीं होती। ऑप्शन सी, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड स्लाइटली। नॉट एवरी लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, बट देयर आर सम लिक्विड जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं एट सर्टेन लिमिट तक। लिक्विड टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर केप्ट। सर किसी भी जिस भी कंटेनर में हम रखेंगे लिक्विड को, जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखा जाता है वो उसी की शेप ले लेगा। तो जो ऑप्शन बी था, जो मैक्सिमम फ्लूइडिटी है, वो वाला ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। Correct. हाँ तो तो फिर yes, बताओ बताओ. किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है फ्लूइडिटी? Sir, gas. गैस के अंदर। और कौन सी स्टेट को हम फ्लूइड बोलते हैं या फ्लूइडिटी शो करता है? Sir, क्या बताना है? Which state show fluidity? Solid, liquid, Sir, gas में। liquid and gas. ठीक है।